आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले पर दिए गए भाषण के एक एलिमेंट को लेकर के मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूं। हम लोग बचपन में थे तो लिखा करते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। बचपन क्या, छात्र के रूप में और एक कॉम्पिटिटर के रूप में भी हम लोग भारत को एक कृषि प्रधान देश बताया करते थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग उस समय भी और आज भी मजाकिया लहजे में कहते हैं कि भारत अब एक कृषि प्रधान देश के बजाय एक चुनाव प्रधान देश हो चुका है। यह मजाक में कही हुई बात भले है, लेकिन यह बड़ी गंभीर बात भी है। हमारे यहाँ हमेशा कोई न कोई चुनाव होता रहता है। कभी विधानसभा का चुनाव, कभी लोकसभा का चुनाव, और कभी कुछ 1-2-4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव, तो कहीं अलग दूसरे विधानसभाओं का चुनाव। इस तरह से कोई न कोई चुनाव देश में हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए गंभीरता से भी और मजाकिया तौर पर भी भारत को चुनाव प्रधान देश कहना एकदम सटीक है। लेकिन यह चुनाव प्रधान देश होना इसके लिए अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल खराब बात है। कभी कोई चुनाव हम देखते हैं कि भाई ये प्रेस्टीज की बात है, कभी पक्ष के लिए प्रेस्टीज की बात है, कभी विपक्ष के लिए प्रेस्टीज की बात है, कहते रहते हैं। 3-4 राज्यों में भी विधानसभा का चुनाव होता रहता है, तो हम कहते हैं कि सेमीफाइनल है लोकसभा का, कभी कहते हैं क्वार्टर फाइनल है, तो कभी कहते हैं कि यह उस फाइनल बड़े चुनाव का यह संकेत दे रहा है। तो एक तो यह हमेशा मीडिया से लेकर के, मतलब कि ट्विटर और टीवी से लेकर के अखबारों तक यही चर्चा चलती रहती है। जनमानस का एक बहुत बड़ा समय इन्हीं चर्चाओं में डूबा रहता है। एक तो लोगों के लिए चर्चा का विषय बना करके मुख्य मुद्दों से लोगों का दिमाग भटकाता रहता है चुनाव। दूसरे, हमेशा किसी न किसी भाग में चुनाव रहने पर विकास बाधित होता है, क्योंकि आचार संहिता लागू होती है। तो उस आचार संहिता के समय में ये विकास का कार्य नहीं होगा, यह उद्घाटन का काम नहीं होगा, यह घोषणा नहीं होगी, यह प्रक्रिया नहीं संपन्न होगी। तो इसलिए विकास बाधित होता है, समय नष्ट होता है, और चुनाव में दोहरपन के नाते जनहानि भी होती है। मतलब कि मैन डेज का भी नुकसान होता है, और मनी मैटर के सेंस में भी करोड़ों का, अरबों का कहिए नुकसान होता है। तो इसलिए अगर चाहे व्यापक चर्चा ही करनी पड़े, हम एक साथ चुनाव कराने में अगर सफल हो जाते हैं तो यह समय की हानि से हमें बचाएगा और धन की हानि से बचाएगा, और इस तरह से कुल मिलाकर के जो विकास का काम बाधित होता है उससे भी बचाएगा, और हमारे विकास की गति तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो एक स्वरूप है, उसको लग रहा था कि वह पिछले पन्ने पर चला गया है या फाइल में नीचे दब गया है, वह फिर से आज स्वतंत्रता दिवस के दिन चर्चा में आने के नाते ऊपर मुख्य मुद्दे के रूप में आ गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लोगों के लिए कोई पिछले
50 साल से एक मुद्दा बना हुआ है, एक अभिलाषा बनी हुई है। वंदे मातरम, वंदे भारतम, वसुधैव कुटुंबकम।